नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर इंसान के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और किसी भी मंजिल को पाने की उसके अंदर ख्वाहिश हो तो वो हर मंजिल पा सकता है। आज हमारे स्टूडियो में सुषमा मिंज, जो संगीत की शिक्षिका हैं और ये खुद गाना गाती हैं, हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रूबरू कार्यक्रम में सुषमा जी। यस सर। तो एवीएन न्यूज़ नमस्कार, मेरा नाम सुषमा मिंज हुआ। कुछ अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आपने संगीत को और एक एम्बिशन के रूप में लिया और एक प्रोफेशनली इसको आप अपना रही हैं। एक शिक्षिका होने के नाते भी आप संगीत की ही शिक्षिका हैं। तो हाँ। किस तरह से इस मंजिल तक यहाँ पहुँची हैं आप? मैं 2008 में मैं मैट्रिक दी मैं, और उसके बाद मैं तुरंत मैं म्यूजिक में ही एडमिशन कराई और क्लासिकल वहाँ से मैं स्टार्ट की सीखने के लिए। उसके बाद सीखते कि यहाँ तक मैं पहुँची मैं। उसके बाद मैं कहीं पे रिज्यूम डाली स्कूल पे और वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, तो मुझे डेमो क्लास 1 सप्ताह का हुआ। तो 1 सप्ताह मेरा हुआ डेमो क्लास। उसके बाद डेमो क्लास होने के बाद मैं वहाँ पे मुझे लगा कि शायद बुलाया जाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं समर वेकेशन के बाद मुझे बुलाया गया वहाँ पे। तो मैं गई, फिर वहाँ मैं मॉन्टेसरी जी स्कूल के मैं वहाँ पे टीचर रही। मैं 1.5 साल में वहाँ पे म्यूजिक टीचर की मैं वहाँ पे की, और अभी मैं एक सिंगर में बन चुकी हूँ और मुझे कहीं से बुलाया भी जाता है, तो मैं गाने भी जाती हूँ एल्बम में। कि शुरुआत में आपने गाना कहाँ से सीखा? सीमा मैम के पास। यहाँ पे जो मेरी मैम है सीमा घोष, ये केवी मेंस कॉलेज, वो मेरी वो गुरुजी रही हो, और वहीं से मैं शुरुआत की मैं क्लासिकल सीखने का जी। और वहीं से मेरा बीएड भी कंप्लीट हुआ सीमा घोष मैम के पास से ही। और आज मैं बीएड भी कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज मैं म्यूजिक टीचर भी हूँ और तैयारी भी कर रही हूँ, और कहीं अभी खुद भी घर पे भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। कौन सा गाना गाती हैं? ज़्यादा मैं हिंदी गाना ही गाती हूँ और फोक गाना भी मैं गाती हूँ। सब गाना मैं गा लेती हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये गाना सिर्फ गाना चाहिए, वैसा मेरे वो नहीं। मैं सब गाना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब गाना गाना चाहिए, तो मैं ज़्यादा हिंदी गाना गाती हूँ। मैं किस सिंगर से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं? मतलब किससे प्रेरणा लिया आपने? ज़्यादा मैं लता मंगेशकर से ज़्यादा मैं ये हूँ। तो उनका कोई एक मुखड़ा सुना दीजिए। अच्छा। दिल हूँ करे घबराए, घन धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हूँ करे घबराए, तेरे छोरे डारो सब सूखे पाते जो आए, तेरा छुआ लागे मेरी सूखी दार हरियाए, दिल हूँ करे घबराए। बहुत अच्छी आवाज़ आपकी। तो आपने कभी किसी मंच को क्यों नहीं इख्तियार किया? जैसे बॉलीवुड में जो जितना मंच होता है, जो नए सिंगर्स होते हैं उनको चांस दिया जाता है, तो कभी आपने किसी मंच को ट्राई किया? मैं कई मंच में ट्राई की हूँ। मैं हजारीबाग में यहाँ पे कंपटीशन में ली हूँ, भाग ली हूँ मैं। जैसे मैं 5 प्राइज में भी जीती हूँ। और मैं जब क्लासिकल में जब सीखती थी उस टाइम मैं सबसे फर्स्ट मैं जब ली थी, मैं वहाँ पे ऑडिशन जब भाग ली थी मैं, उसमें मैं 3rd प्राइज में ली थी सबसे फर्स्ट, जब मैं उस टाइम सीख ही रही थी मैं स्टार्टिंग। और उसके बाद मैं और जगह भी मैं भाग ली हूँ, हजारीबाग में, रांची तक में भी गई हूँ मैं। तो वहाँ मैं फाइनल राउंड में मैं छटा गई थी वहाँ पे, फिर दोबारा भी कहीं मैं गई नहीं हूँ। और जो भी यहाँ पे होता है ऑर्केस्ट्रा में भी आप गाती हैं? नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं। ऑर्केस्ट्रा मतलब जो शादी के लिए जो बड़ा पार्टी वगैरह वहाँ पे मैं गाई हूँ मैं, जैसे वहाँ पे जाके गाई हूँ गाना। ऑर्केस्ट्रा वगैरह में मैं गई नहीं हूँ। और जो पार्टी वगैरह। खुद का आपका एल्बम भी निकला है? हाँ, खुद का निकला हुआ एल्बम। जो कौन सा एल्बम है, किस नाम से है? वो तेरी सुषमा मिंज, ये चैनल का नाम है। और गाना का बोल जो है तेरी यूट्यूब पे उसका चैनल है? हाँ, यूट्यूब पे चैनल है। और जो उसका जो गाना है तेरी पनाहों में, उसका एक मुखड़ा सुनाइए। अच्छा। तेरी पनाहों में
ये उम्र गुजार देंगे हम, तेरी पनाहों में ये उम्र गुजार देंगे हम। कहो जितना मेरे हमदम, तुम्हें प्यार देंगे हम। कहो जितना मेरे हमदम, तुम्हें प्यार देंगे हम। तेरी पनाहों में ये उम्र गुजार देंगे हम। तेरी पनाहों में ये उम्र गुजार देंगे हम। तेरी पनाहों में ये उम्र गुजार देंगे हम। कहो जितना मेरे हमदम, तुम्हें प्यार देंगे हम। कहो जितना मेरे हमदम, तुम्हें प्यार देंगे हम। दर्शक भी सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को, आपकी आवाज़ में एक लय है, एक धुन है, तो क्या कमी रह गई जो आप उस मंच तक नहीं पहुंच सकी? सर ये क्या है कि एक सपोर्ट भी घर तरफ से होना चाहिए। वो तो मेरा मतलब कि ज़्यादातर वो मतलब एक होता है पेरेंट्स के कि म्यूजिक में ज़्यादा वो ही नहीं है कि और कुछ भी, लेकिन मेरा उस चीज़ से लगाव शुरू से स्कूल में जब पढ़ती थी उस टाइम से मेरा ये था कि मैं म्यूजिक ही करूँगी मैं। और आज मैं उसी को गट्स बांध के मैं चली और मैं एक जिद बना के कि मैं उसी लाइन में जाऊँगी और उसके अलावा कुछ भी मैं नहीं कर सकती हूँ। एक मेरा उसी में बना रहा और आज मैं बीएड भी कंप्लीट की, मैं उसी जिद से मैं की। ऐसे पेरेंट्स मेरे जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हाँ कि वहाँ म्यूजिक है, मतलब उन लोग को मतलब कि पता नहीं है उस मामले में। एक गांव से जो मैं बिलोंग करती हूँ कि हाँ म्यूजिक में इस स्कोप एक होता भी है। खैर अभी भी आपके पास वक्त काफ़ी है, वो सुना तो मैं होगा आपने, अभी वो भी सुना मैं होगा वही आपने चीज़ को मैं पकड़ कि के चल रही देर है दुरुस्त है, तो अभी से भी आप कोशिश कर सकती हैं। हाँ मैं कि- पूरी तो लगी हुई जी सर, हाँ। पूरे मैं लगी हुई हूँ और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ और मैं जहाँ से अभी भी तक फोन कितने आता है। एल्बम्स निकल चुके हैं आपके? अभी तो मैं खोटा गाना भी मैं गाती हूँ, मतलब कि कोई गवा मेरे को प्रैक्टिस में अच्छा। कि जो प्रीतेश पांडे जो है जी हाँ। वो मेरे को बहुत प्रैक्टिस करवाएं और मैं उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि वो मेरे को बहुत प्रैक्टिस करवाएं कि हाँ कि खोटा गाना कैसे गाया जाता है। बट मैं गा नहीं सकती, लेकिन हाँ मिलेगा मुझे छोटा तो। गाना का एक लाइन सुनाइए। खोटा गाना में मुझे तो लाइन तो वो चीज़ तो मुझे याद नहीं है, वो जब मेरे को मिलता था जब कुछ भी अगर ये इससे मैं नागपुरी के सॉन्ग का मैं हाँ। फोक गाना सुना सकती जी, हूँ। जी। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर। काले छोहड़ दिले संगी, काले छोहड़ दिले संगी, आसा हम गोटा हरियारा चाय के बगान। ये है जो नागपुरी फोक सॉन्ग है। और जो खोटा बहुत ये होता है वो तो मैं नहीं गा पाऊंगी। वो जो मिलता था मेरे को जब वो धुन जो मेरे ट्रैक खोटा मिलता था। गाने का आपको कहाँ से शौक हुआ? मतलब खोटा गाना भी मतलब मुझे वही प्रीतेश जी मेरे को बताएं कि सिंगर का मतलब ये नहीं है कि आप जो सिर्फ कल हिंदी गाना गाओ, मतलब कि ऑलराउंडर ही होना चाहिए आपको, जो गाना मिल जाए आप गा सको आप। तो मैं उससे मैं इंस्पायर हुई मैं कि हाँ करना चाहिए और मैं फिर करती भी हूँ, मिलता है तो मैं करती भी हूँ। संगीत के क्षेत्र में कहाँ तक जाना है आपको? मतलब क्या एम है आपके लिए? अभी जो आप जैसे हज़ारीबाग में हैं, तो हज़ारीबाग से आप क्या उम्मीद करती हैं कि आप मैं कहाँ तक उम्मीद यही जाएंगी? कर रही हूँ कि मैं बीएड कंप्लीट की हूँ तो मैं हाई स्कूल टीचर का जो म्यूजिक टीचर होता है मैं उसको मैं निकालूँ और वहाँ तक मैं जाऊँ। जी मैं हाँ। अभी मेरा वही मेरा एम है मेरा जी हाँ। कि वहाँ तक तो मैं वहाँ जो पहुँचते हैं जो ऑडिशन देते हैं वहाँ भी कोशिश है, लेकिन मैं सबसे भी जो एम है भी यहाँ पे है तो वो मैं करना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। अभी उसी में मैं लगी हुई हूँ और कहीं भी मुझे गाने के लिए बुलाया जाता है तो मैं जाती हूँ गाने के लिए। अभी तक जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है इस फील्ड को अपनाने के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को कि जो नए संगीत सीखने वाले हैं उन्हें क्या क्या कमियां उनको अपनी कमियों को किस तरह दूर करना है या किस तरह से उनको परिश्रम करना है जो इस क्षेत्र में वो अपना नाम बना सकें? मैं दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आप सीखते हो या क्लासिकल जो भी जहाँ से भी आपका जो कला है आपके अंदर में
वो चीज़ को आप एक गट्स बना के आप चलोगे तो आप चाह लोगे कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर आप उस चीज़ तक आप पहुँच सकते हो। और मेरा यही कहना है कि आप जिस चीज़ को लगे हो उस चीज़ को आप मेहनत में कीजिए पूरा। जो म्यूजिक जो होता है, एक होता है कि वो एक अपना ये करना चाहिए कि उसको किस टाइप से हमको प्रैक्टिस करना चाहिए उसको, और उसमें एक साधना होती है। ये नहीं कि ऐसा नहीं होता है कि हाँ आज ये मैं कर ले तो कल दूसरा चीज़ कर, नहीं, जो चीज़ आप कर रहे हो उस चीज़ पे आप लगे रहना चाहिए, और तभी आप आगे बढ़ सकते हो कि हाँ हम ये चीज़ तक किए हुए हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसके भी जो भी सीखते हैं उनके पेरेंट्स और उनके जो भी जो भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा लोग और भाई लोग हैं, वो लोग जितना भी सपोर्ट कर सके आप कि उसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, आप सपोर्ट करोगे तभी वो आगे बढ़ सकता है। सपोर्ट ना भी होने की वजह से भी वो एक इंसान ऐसा उसको लगने लगता है कि नहीं मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी कि नहीं, ये कर पाऊँगी कि नहीं, मैं वो लोग को लगता है। और उस तरह से मुझे भी उस चीज़ को एहसास हुआ था एक टाइम में कि पता नहीं मैं छोड़ दूँ म्यूजिक यहाँ पे आके। जब मैं क्लासिकल सीखती थी फिर भी मुझे कोई मुझे ये किया कि नहीं, आप जिस स्कूल से मैं पढ़ के निकली हूँ उस स्कूल से मेरे टीचर जो मैं उसका नाम लेना चाहती हूँ, मैं संध्या मैम को मैं नाम लेना चाहती हूँ। वो मुझे मैम बताई कि आप जिस चीज़ में हो उस चीज़ को आप बना के रखो और बढ़ो, आप हार मत मानो। तो मैं सबको बोलना ही चाहूँगी कि आप जो भी सीख रहे हो आप उसको पूरा मेहनत से, ईमानदारी से, उस पर लगन पे आप कीजिए। आगे आप जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पसंद का गाना आप एक सुना दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है आपको। अच्छा, मैं सुनाती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग है। जब मैं क्लासिकल मैं सीखती थी उस टाइम मेरा ये सॉन्ग था जो कि मैं 3rd प्राइज़ में लाई भी थी, जब फर्स्ट टाइम जो मैं गाई थी सबसे पसंद का। ना चूड़ी खनकेगी, ना पायल छनकेगी, ना गजरा महकेगा, ना गजरा बहकेगा, ना जा हो छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जा वो पिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, प्यार मैंने तुझसे है किया, प्यार मैंने तुझसे है किया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। बहुत अच्छा सुषमा जी। हमारे दर्शकों ने भी आपकी आवाज़ें सुनी, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इनको कौन सा मंच मिलना चाहिए। तो आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी सुषमा मिंज, जो संगीत के क्षेत्र में अपना एक नाम बना रही हैं और ये एक शिक्षिका हैं। इनका मानना है कि संगीत के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर आपके मन में उस मंजिल को पाने की पूरी शक्ति हो तो आप उस मंजिल को पा सकते हैं। तो हमारे ख़ास कार्यक्रम रूबरू में सुषमा मिंज का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे ख़ास कार्यक्रम रूबरू में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मंच पर आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी एवी न्यूज़ को कि आप यहाँ तक मुझे इंटरव्यू लिए और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ तक आके कि मुझे इस मंच को में मिला है कि यहाँ पे बोलने का जो अपना जो मेरे पे जो था कि क्या कैसे करना चाहिए वो मुझे मिला बोलने का। तो मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद इसे मैं कहना चाहती हूँ।